हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम सुडुद प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। घर में जब बेबी होता है तो हम पहले से ही पूरी प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बावजूद इसके भी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, 0 से 12 महीने के बीच में कभी ना कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि आपके बच्चे को कोई ना कोई कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो ही जाती है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि उसका पेट खराब हो जाना, या फिर उसको फीवर आ जाना, या फिर कभी उसकी नाक बंद हो जाना, या उसके गैस की प्रॉब्लम हो जाना। ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चे को हो ही जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो उसको प्रिवेंट करने की। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक फ़र्स्ट एड किट बनाएं। फ़र्स्ट एड किट यानी कि वो सभी ज़रूरी दवाइयाँ आप पहले से ही इस किट में रख दीजिए जिसको आपके बच्चे को बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। और वो सभी दवाइयाँ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड ही होनी चाहिए। अपने तरफ से या फिर केमिस्ट की मदद से कोई भी दवाइयाँ ना रखें। जो भी दवाई आपको फ़र्स्ट टाइम आपका बेबी जब बीमार पड़ता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो ही सिरप, वो ही मेडिसिन आप इस बैग के अंदर रखें। अब इस बैग के फ़ायदे क्या हैं? इस बैग के कई फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट एड किट बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि अगर आपके बेबी को फ़ीवर हुआ है फ़र्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम आपने अपने डॉक्टर से पूछा, तो विदिन 1 ईयर अगर आप उसको दोबारा फ़ीवर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का रहता है, तो डॉक्टर आपको फिर से वही सिरप प्रिस्क्राइब करने वाला है। तो इससे आपके डॉक्टर का चक्कर बच जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब तक आपके बेबी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उस कंडीशन में आप वही सिरप अपने बच्चे को दे सकते हैं जो डॉक्टर ने आपको पहले प्रिस्क्राइब किया था। सेकंड, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, एंड एज आई सेड कि बच्चे की हेल्थ का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बच्चे की कब तबीयत ख़राब हो जाए। ऐसे में अगर आपके पास पहले से ही फ़र्स्ट एड किट मौजूद होगी तो उसी टाइम पे विदाउट गोइंग टू डॉक्टर आप अपने बच्चे को वो दवाइयाँ दे सकते हैं जो ऑलरेडी आपने अपने फ़र्स्ट एड किट में रखी हुई है। एंड जो थर्ड फ़ायदा है इस फ़र्स्ट एड किट का बनाने का, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, एज वी ऑल नो कि कोरोना चल रहा है एंड लॉकडाउन हो रखा है, कई सारी शॉप्स बंद हैं, केमिस्ट भी बंद हैं, एंड कई बार आपको शायद बच्चे के डॉक्टर्स भी ईजिली अवेलेबल ना हो। ऐसे में अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आपके बच्चे को यही सब प्रॉब्लम होती है जो बहुत कॉमन है, तो उस केस में आप अपने बच्चे को वो सभी मेडिसिन दे सकते हैं, वो सभी सिरप्स दे सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी फ़र्स्ट एड किट में। तो फ़र्स्ट एड किट के फ़ायदे तो आपको पता चल गए हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी इस फ़र्स्ट एड किट में कौन सी ऐसे सिरप या ड्रॉप्स रखने हैं। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सिरप्स एंड ड्रॉप्स जो कि आपको अपने बच्चे की फ़र्स्ट एड किट में ज़रूर रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं डिटेल में। जो सबसे पहले चीज़ आपके फ़र्स्ट एड किट में होना चाहिए वो है ORS। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये एक घोल है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है डिहाइड्रेशन में। बच्चों को डायरिया बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स में। ऐसे में अगर आपके पास ये घोल है तो बच्चे को बहुत मदद मिलेगी उसको हाइड्रेट करने में और उसके पेट को सही करने में, उसके डायरिया को कम करने में। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक पैकेट लेना है और 1 लीटर की बॉटल लेनी है जिसमें पानी भरा होना चाहिए, और उसमें आपको ये पूरा पैकेट डाल देना है। उसको अच्छे से घोल दें। उसके बाद उस 1 लीटर के पानी को धीरे धीरे अपने बच्चे को 1 दिन में पूरा पीने के लिए दें। ध्यान रहे कि 24 घंटे के अंदर ही आपको ये ORS का घोल का पानी ख़त्म करना है। इससे ज़्यादा स्टोर अपने इस पानी को ना करके रखें। एंड वन मोर थिंग कि 6 मंथ से छोटे बच्चे को ये घोल ना दें। दूसरी जो चीज़ आपके इस बच्चे की फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए वो है नेज़ल ड्रॉप। ये मेरे पास नेज़ो क्लियर है। ये एक नेज़ल सलीन ड्रॉप है जो कि बच्चे की नाक अगर ब्लॉक हुई है तब यूज़ होती है, और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को होती ही होती है। और इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। अगर ठंड का टाइम चल रहा है और
तो भी बच्चे की नाक बंद होती है। अगर गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर आपने एसी खोला है रूम पे, तो भी शायद बच्चे की नाक बंद हो। बरसात का टाइम चल रहा है तो भी कई बार बच्चे की नाक बंद हो जाती है। तो नाक की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत रहती है, नाक ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। ऐसे में आपको ये रखना चाहिए। और जब बच्चे की नाक बंद होती है तो बच्चा बहुत इरिटेट होता है, कई बार वो दूध पीना बंद कर देता है, फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देता है। रीज़न इज़ क्योंकि बच्चे को सांस सिर्फ नाक से ही बच्चा ले सकता है। हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं बड़े, लेकिन बच्चे सिर्फ नाक से ही सांस ले सकते हैं। और अगर उनकी नाक ब्लॉक हो जाए, उसमें ब्लॉकेज आ जाए, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर बच्चा बहुत इरिटेट होता है, बहुत रोता है और कई बार दूध पीना बंद कर देता है। ऐसे में अपने पास आप ये नेज़ल सलीन ड्रॉप ज़रूर रखें। और जब भी आपके बच्चे की नाक बंद हो तो अपने बच्चे के नाक में एक पहले फर्स्ट वाले में 2 बूंद डालें और फिर 5 मिनट वेट करें। उसके बाद सेकंड वाले में 2 बूंद और डालें और इससे आपके बच्चे की नाक खुल जाएगी। नेक्स्ट है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर आपका डॉक्टर शायद आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा देना, क्योंकि डॉक्टर्स एलोपैथी की चीज़ें ही अलाउ करते हैं। एंड ग्राइप वाटर होम्योपैथी में आता है। बट क्योंकि ग्राइप वाटर सदियों से यूज़ होता आ रहा है, मेरी मम्मी ने भी ये हमारे लिए यूज़ किया था। और इसको कहते हैं कि ये टीदिंग में जो पेन होता है उसमें बहुत रिलीफ देता है। अगर बच्चे को गैस की जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसमें जब पेट दर्द होता है तो उससे भी बहुत रिलीफ देता है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है और इसीलिए मैंने भी इसे अपने पास रखा हुआ है। बस ध्यान रहे कि इसको रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको बहुत रेगुलर बेसिस पे ना दें, कभी कभार ही इसको दें, लेकिन इसको यूज़ आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल बड़ों के लिए भी आती है और बच्चों के लिए भी सिरप के फॉर्म में आती है। एंड पैरासीटामॉल ना सिर्फ फ़ीवर के लिए यूज़ होती है, अगर बच्चों को डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा होता है, ख़ासकर जब बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है तो उसके बाद उसके बॉडी में पेन होता है जहाँ पे इंजेक्ट किया रहता है, या फिर उसको फ़ीवर आता है, तो भी डॉक्टर को भी आपने देखा होगा कि वो पैरासीटामॉल ही प्रिस्क्राइब करता है। पैरासीटामॉल के अलग अलग ब्रांड होते हैं और उसी की पैरासीटामॉल की ही दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करता है। तो पैरासीटामॉल अपने पास ज़रूर रखिए। कभी बच्चे को फ़ीवर, थोड़ा बहुत आपको लगे फ़ीवर हो रहा है तो बच्चे को उस टाइम पे दे दीजिए। अगर लग रहा है कि बेबी थोड़ा सा वीक फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो भी आप पैरासीटामॉल का सिरप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसीलिए इसको भी अपने फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट है कॉलिक ड्रॉप। कॉलिकेट ड्रॉप बच्चों के गैस की प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ होता है। अगर बच्चे का पेट फूल जाए, बच्चे को गैस हो, तब यूज़ होता है। वैसे तो इससे पहले मैंने आपको ग्राइप वाटर कहा है, वो भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन ग्राइप वाटर होम्योपैथी है एंड कॉलिक एलोपैथी है। अगर अपने बच्चे को आप होम्योपैथी के ड्रॉप्स नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आप कॉलिक दे सकते हैं और ये एलोपैथी है। तो जब भी बच्चे का पेट फूले, गैस की प्रॉब्लम हो, तुरंत अपने बच्चे को ये ड्रॉप दे दें। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी ड्रॉप हो, चाहे वो ग्राइप वाटर हो, ये सभी चीज़ें हमें अपने बच्चे को रेगुलर बेस पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी फिर उसी के अकॉर्डिंग ही उसी का हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन मैंने इसमें एक गलती करी कि मैंने वही सब अप्लाई किया विटामिन D3 में। मुझे लगा कि जिस तरह से और ड्रॉप और सिरप बच्चे को रेगुलर बेस पे नहीं देना चाहिए, उसी तरह से विटामिन D3 की ड्रॉप्स भी बच्चे को रेगुलर बेस पे नहीं देना चाहिए। एंड उसकी मिस्टेक मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मेरे डॉक्टर ने मुझे ढंग से समझाया नहीं। मैंने अपने पहले बेबी को इसकी वजह से रेगुलर बेस पे विटामिन D3 नहीं दी, बट ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि विटामिन D3 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। वैसे तो सूरज से भी, सूरज की किरणों से भी विटामिन मिलता है, लेकिन हाँ, आजकल का शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है। अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर सूरज नहीं दिखा पाएंगे। एंड डॉक्टर्स भी कहता है कि सिर्फ सूरज से ही, सूर्य की किरणों से ही विटामिन 3 सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलता है। आपको स्टार्टिंग के 1 साल अपने बच्चे को विटामिन D3 रेगुलर बेस पे ज़रूर देना चाहिए। वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और वो उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे की बॉडी पर आगे जाके चलता है। तो जो मिस्टेक मैंने करी कि अपने बच्चे को विटामिन D3 भी कभी कभार देने की, वो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्टार्टिंग के 1 साल अपने बच्चे को रेगुलर बेस पे विटामिन D3 ज़रूर दें, जो भी विटामिन D3 आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है कैलकीरिया। कैलकीरिया भी एक होम्योपैथी है और
कई लोग इसको सजेस्ट करते हैं लेना, कई नहीं करते हैं, डॉक्टर्स नहीं करेगा, बट मुझे ये बहुत पसंद आया एंड क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया और इसीलिए मैंने अपने दोनों ही बच्चों को कैलकीरिया दिया। एंड आई पर्सनली फ़ील कि मेरे बच्चों को कैलकीरिया लेने की वजह से शायद उनको टीथिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे बच्चों को पेन होता है या फिर बच्चों को लूज़ मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरे बच्चों ने नहीं फेस किया। तो मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक हेल्पफुल रहा मेरे बच्चों के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा इसको लेना बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियां होती है, बच्चा टॉफ़ी की तरह उसको खाना पसंद करता है, तो उसको देने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है एंड उसका बेनिफिट भी मुझे लगता है कि बच्चों को मिलता है। इसीलिए अगर आप होम्योपैथी की कैलकीरिया देना चाहते हैं तो कैलकीरिया भी अपने बच्चे के फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। नेक्स्ट है रैशेस पाउडर। वैसे तो बच्चों को पाउडर ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है बच्चे की बॉडी के लिए, लेकिन येस अगर बॉडी पे बच्चों के रैशेस हो जाए, जो कि हो जाता है, मे बी कई बार हीट के वजह से हो जाता है, ऑयल मसाज की वजह से भी कई बार बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, या फिर डायपर के रैशेस हो जाते हैं, तो उस केस में आपके पास पाउडर ज़रूर होना चाहिए रैशेस का। मैं कैंडिड का रैशेस पाउडर यूज़ करती थी और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे बच्चे के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। इसीलिए अपने पास कैंडिड का रैशेस पाउडर या फिर किसी भी ब्रांड का जो आप यूज़ करना चाहते हैं रैशेस पाउडर, वो अपने पास ज़रूर रखें। तो ये है इम्पॉर्टेंट सिरप या ड्रॉप्स, एंड इसको अपने बच्चे की फ़र्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। एक फ़र्स्ट एड किट बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको संभाल के रखें और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी बच्चे को ये सभी छोटी प्रॉब्लम्स हो, इसी से अपने बच्चे की वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दें। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा, देन प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।